हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग बढ़िया ही होंगे और हम लोग भी सब बढ़िया ही हैं। तो आज हम लाए हैं ट्रैकिंग बैग्स। इन ट्रैकिंग बैग्स का हम कंपैरिजन करने वाले हैं आज कि बजट ट्रैकिंग बैग आपको कौन सा लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको बाय करते टाइम मद्देनज़र रखनी है और क्या क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उस बैग का वेट कितना है, मटेरियल क्या यूज़ हुआ है उसमें, उसकी स्टिचिंग की क्वालिटी क्या है, उसमें कंपार्टमेंट्स कितने आ रहे हैं, पॉकेट्स कितने आ रहे हैं आपके एक्स्ट्रा, वो आपके बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, रेन कवर है कि नहीं है। एक ख़ास चीज़ कि उस बैग की कंपनी जो है, जो भी जिस ब्रांड का आप बैग ले रहे हो, वारंटी कितनी दे रही है। हमने 1500 से लेकर 3000 तक के बैग्स पिक करे हैं। तो अब हम अपने बैग्स के कंपैरिजन की तरफ चलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो ब्रांड्स हमने पिक करे हैं ये कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ये जो आपको स्काई ब्लू कलर का बैग दिख रहा है, ये है ट्रेवोक कंपनी का, ठीक है। ट्रेवोक कंपनी है एक। और ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है ये वाइल्ड क्राफ्ट का है। और जो ब्लैक में हमारे पास है ये है अमेज़ॉन बेसिक्स का, ठीक है। जैसे कि हम पहले ट्रेवोक का बैग पिक कर लेते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं पहले अपने कंपार्टमेंट्स और पॉकेट्स को लेके, ठीक है। तो इसमें 4 छोटी छोटी पॉकेट्स हैं, जो कि एक सामने की तरफ है जो कि हेड पे होती है, हर बैग के हेड पे होती है। तो ये एक पॉकेट है, ये मतलब स्पेसियस है अच्छी खासी, जिसमें कि आप अच्छे से अपना कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हो। और इससे नीचे की तरफ भी एक छोटी सी पॉकेट दी हुई है, जिसमें कि चैन नहीं दी हुई है इन्होंने। ये इतनी खास स्पेशियस है नहीं। और आप इसमें अपनी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कोई पतली चीज़ कुछ ऐसा ही सामान रख सकते हो। इससे ऊपर तो ये खैर क्या ही मतलब रखोगे इसमें सामान। और उससे नीचे की तरफ हम अगर आते हैं तो जैसे कि हर बैग में आपने देखा ही होगा कि नीचे भी एक चैन होती है। हम कई बार उसको शू कंपार्टमेंट भी बोलते हैं। तो ये जो चैन है आपकी, ये आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से तो ये वर्थलेस है, ये वाली जो है। तो इसका तो कोई काम है नहीं, क्योंकि जस्ट इसने कोई अलग से स्पेस नहीं घेरा हुआ है। मतलब जैसे होता है ना, एक चैन होती है अलग से स्पेस उसके लिए दिया होता है, उसमें आप कोई भी सामान रख सकते हो। तो ये जस्ट ऐसा है कि चैन खोली और बस ख़त्म। तो ये हो गई हमारी 3 चेन। अब हम 4th की तरफ जाते हैं, जो कि मैंने आपको सेकंड पॉकेट बताई थी एक, जिसके अंदर चैन नहीं है, जस्ट उसी के नीचे एक चैन दी हुई है। तो इसमें आप थोड़ा बहुत अपना अच्छा खासा कोई सामान रख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये थी हमारी 4th पॉकेट, जो कि छोटी छोटी पॉकेट्स होती हैं। और अब हम चलते हैं अपने मेन कंपार्टमेंट की तरफ। इसमें जो मेन कंपार्टमेंट है, बड़ा जो होता है, इसके अंदर आप लैपटॉप भी कैरी कर सकते हो अपने साथ, और लैपटॉप भी आप बड़ा वाला कैरी कर सकते हो, इतना स्पेस है इसके अंदर। और जैसे कि आप इसके अंदर देखोगे तो ये पूरा बैग 60 लीटर्स का बैग है। उसके हिसाब से आप समझ सकते हो कि आप इसमें कितना सामान रख सकते हो। और नीचे की तरफ ना इसमें एक पैडिंग दी हुई है, जो कि लैपटॉप के प्रोटेक्शन के लिए भी अच्छी खासी रहेगी। तो ये हो गया हमारा बड़ा कंपार्टमेंट। अब आते हैं हम इसकी स्ट्रैप्स के ऊपर कि इसमें कितनी एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या लगेज हम इस पर कैरी कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, ट्रैकिंग बैग्स में हम जैसे कि ट्रैकिंग करते हैं, कहीं पे जाके हमें रुकना ही होता है ऑब्वियसली। तो टेंट और स्लीपिंग बैग्स, मैट्स वगैरह ये सब आप कैरी करते हो अपने साथ। तो उन चीज़ों के बारे में बता देता हूँ मैं। तो इसमें मैट या टेंट कुछ भी लगा लो, उन्हें कैरी करने के लिए 2 स्ट्रैप्स दी हुई हैं अलग से, जो कि इसके बॉटम में भी है और इसके यहाँ पे अपर पार्ट पे भी है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। हर किसी बैग में वो एक चेस्ट की जो स्ट्रैप होती है वो दी गई होती है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे कि आप देख भी सकते हो, यहाँ पे चेस्ट के लिए कोई स्ट्रैप नहीं दी हुई है। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये तो हुआ कि जब भी आप इसको हैंग करोगे और आप मूव कर रहे हो, पहाड़ पे ट्रैक कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये इधर उधर जाएंगी। और वो उसी के लिए होती है ताकि हमारे शोल्डर पे से जो स्ट्रैप्स हैं वो दूर दूर ना भागें, उतरे ना, बार बार हमें डिस्टर्ब ना करें। जैसे कि मैं पॉकेट्स के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे एडवांटेज मिलता है हमें ट्रेवोक के इस बैग के साथ, जो ये आइटम है। जैसे कि आपने ये बैग हैंग कर लिया, तो आपके जो वेस्ट पे जो यहाँ पे जो पैडिंग आएगी, जो कि आप टाई अप करोगे, उनमें दोनों में एक एक चेन दी हुई है, एक एक छोटी छोटी पॉकेट दी हुई है। मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको कितनी डीप है ये। तो जितनी बड़ी आपकी ये स्ट्रैप यहाँ दिख रही है, जो ये पैडिंग है पूरी,
जितनी बड़ी दिख रही है उतनी ही डीप ये आपकी पॉकेट है। इसमें आप कोई भी छोटा मोटा सामान रख सकते हो। अगर बात करें हम रेन कवर की, तो रेन कवर तो भाई इसके साथ नहीं दिया हुआ है कंपनी की तरफ से। बाकी हाँ, अगर इसके अपर मटेरियल के बारे में बात करें तो ये भी मेरे को पर्सनली तो फील हो नहीं रहा कि ये वाटरप्रूफ होगा, ठीक है। हालांकि इसमें जो अंदर से जो एक अलग से जो कपड़ा दिया हुआ है, ये सेम ये नहीं है, इसके बाद ये अलग से एक लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा बहुत वाटरप्रूफ हो सकता है, जैसे कि देखने में लग भी रहा है। वाटरप्रूफ के मामले में तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट करेगा आपको। तो मटेरियल इसका ऐसा है। बाकी चेन वगैरह अगर हम देखें तो चेन्स तो ठीक हैं, YK की चेन यूज़ हुई है जो कि काफ़ी अच्छा ब्रांड है। ये हैं इस बैग के फीचर्स। तो अगला हमारा जो बैग है वो है वाइल्डक्राफ्ट का। ये भी 60 लीटर्स का बैग है, ट्रैवॉक की तरह ही, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसके पहले तो छोटे छोटे पॉकेट्स के बारे में बताता हूँ कि इसमें हमें कितनी एडिशनल पॉकेट्स मिलती हैं, और जो कि सिर्फ एक ही पॉकेट है हमारे पास इस बैग में खास। ऊपर में जो हेड में पॉकेट होती है वो तो काफ़ी अच्छी है, जैसे कि ऑलमोस्ट सब बैग्स में होती है। तो ये हमारे पास पॉकेट है, और फ्रंट में आप देखोगे तो एडिशनल पॉकेट तो कोई नहीं है, और बस एक चेन दी हुई है, इसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। और नीचे की तरफ चलें तो यहाँ पे एक छोटी सी पॉकेट है जो कि कुछ भी सामान कैरी करने के लिए नहीं है। इसमें रेन कवर रखा होता है हमारा, ठीक है। और रेन कवर मैं आपको अगर दिखाऊं, ये अटैच्ड है, यानी कि अगर आप बाइक वगैरह पे ट्रैवल कर रहे हो और आपने रेन कवर इस पर चढ़ाया हुआ है तो ये कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। कई बार दिक्कत होती है कि वो हवा से कई बार उड़ जाता है, आपको पता नहीं लगता पीछे से। तो अब मैं चलता हूँ अपने कंपार्टमेंट की तरफ, क्योंकि चेंज तो इसमें है ही नहीं। एडिशनल जो पॉकेट है वो एक ही थी जो कि हेड में है, ठीक है। अब कंपार्टमेंट की अगर बात करें तो 60 लीटर का काफ़ी स्पेशियस कंपार्टमेंट आपको यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जिसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है कि लैपटॉप का स्पेस भी आपके पास है, लेकिन ये छोटा लैपटॉप भी इसमें आ सकता है आपका। एक खास चीज़ जो मैं इस चेन के बारे में आपको बता रहा था कि मैं डिस्कस करूँगा, तो ये जो चेन इसमें फ्रंट में दी हुई है, इसको खोलते हैं। ये जैसे मैंने चेन खोली तो ये आपका जो मेन कंपार्टमेंट है ये उसमें जाके निकलती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको पूरा बैग ऊपर से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पूरा लगेज इसमें भरा हुआ है तो कुछ चीज़ आपको नीचे से निकालनी है, फिर बीच में से निकालनी है, तो आप ऊपर से इस फ्रंट वाली चेन को ओपन करो नॉर्मली, और कोई भी सामान आप इसमें से निकाल सकते हो, ठीक है, ईजिली। तो ये इसमें एक एक्स्ट्रा फीचर दिया हुआ है। हालांकि इसमें पॉकेट्स नहीं है, बट ये फीचर मेरे को पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। और अब इसके मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं। काफ़ी ठीक ठाक मटेरियल है, और मटेरियल के साथ साथ अगर हम इसकी स्टिचिंग देखें, इसकी स्टिचिंग की क्वालिटी जो है, मैं अगर इसको खींच के देख रहा हूँ तो ये जो इसके थ्रेड्स हैं, जो स्टिचिंग के थ्रेड्स हैं वो नज़र नहीं आते जैसे कि ट्रैवॉक में आ रहे थे, ठीक है। पैडिंग की अगर बात करें हम, इसके पीछे जो पैडिंग दी हुई है जो हमारे बैक पे लगेगी और वेस्ट पे भी लगेगी जो, तो पैडिंग के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा खासा है। अब आ जाते हैं हम इसके स्ट्रैप्स के ऊपर कि इसमें फैसिलिटी वाइज कितनी स्ट्रैप्स दी हुई हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं चेस्ट के स्ट्रैप पे। हम इसको अगर हैंग करेंगे तो ये वाली जो स्ट्रैप है ये चेस्ट की तरफ आती है, चेस्ट के ऊपर, जिससे कि आपको इनको अपने शोल्डर्स पे हैंग करने के लिए सही रहेगा। ये बार बार उतरेंगे नहीं, खिसकेंगे नहीं ये आपके शोल्डर पे से। और सबसे खास बात इसमें ये कि ये एडजस्टेबल है। ये स्ट्रैप मैंने टाई कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, और इसको मैं ऊपर नीचे भी कर पा रहा हूँ। और कोई मेरे को यहाँ पे एक बस ये एक स्ट्रैप दिखती है जो कि कोई भी लगेज आप इस पर कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी कम स्पेस दिया गया है। तो ये आप यूज़ करोगे सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आपने जैसे हैंग कर लिया है ये बैग, तो आप इनको ऊपर से भी टाइट कर सकते हो और नीचे से भी टाइट, नीचे से तो टाइट कर ही सकते हो नॉर्मली। और हाँ, एक खास बात और मैं जो बतानी भूल गया आपको, चेस्ट की जो ये स्ट्रैप दी हुई है, ये क्या है, इसमें हल्का सा यहाँ पे ना स्ट्रेचेबल पार्ट दिया हुआ है, एक मटेरियल दिया हुआ है स्ट्रेचेबल, जिससे कि कई बार क्या होता है, सबके बॉडी टाइप्स तो अलग अलग होते हैं, तो ईजिली आपको वेयर करने में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आप एक मतलब अच्छी खासी बॉडी लेके चल रहे हो। तो ये थे सारे फीचर्स जो मैंने वाइल्डक्राफ्ट के 60 लीटर्स के बैकपैक के लिए बताए हैं आपको। और अगले सेगमेंट में हमारा आता है अमेजोन बेसिक्स का बैकपैक, जो ये ब्लैक कलर का बैकपैक है। इसके बारे में मैं थोड़ा फीचर आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। बेसिकली हमारा जो ये बैकपैक है
ये 65 लीटर्स का है, ठीक है। इसके अगर मैं स्मॉल पॉकेट्स के बारे में बात करूं तो इसमें टोटल 5 स्मॉल पॉकेट्स हैं। दोनों के मुकाबले देख रहे हो, इसमें 5 स्मॉल पॉकेट्स हैं। मैं बता देता हूँ एक एक करके कौन कौन से पॉकेट्स हैं वो। तो एक तो नॉर्मली जो सारे बैकपैक्स में ऑलमोस्ट होता है, जो कि हेड में है, ठीक है, जो कि चैन से खुलता है। और ये आपको काफ़ी स्पेशियस एक स्मॉल पॉकेट मिल जाता है यहाँ पे। और उससे नीचे की तरफ आते हैं हम अगर फ्रंट पे, तो यहाँ पे एक और पॉकेट दी गई है आपको फ्रंट में, जिसके लिए स्पेस अलग से निकाला हुआ है। ये देख रहे हो, ये जो स्पेस इस बैग के मटेरियल से यहाँ से ऊपर उठ रहा है, यानी कि इसमें स्पेस अलग से दिया हुआ है। तो आप इसमें अपना छोटा मोटा सामान आराम से रख सकते हो। एक इसी के साथ में एक और पॉकेट हमें यहाँ पे मिलती है। तो हालांकि आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये बोटल्स के लिए है, लेकिन नहीं, बोटल्स के लिए तो सारे बैकपैक्स में यहाँ पे और यहाँ पे दोनों बोथ साइड्स में दिया हुआ होता है। ये जो जाली है ये दी हुई होती है, बट ये एडिशनल है। ऐसे ही सेम इस तरफ भी है हमारे राइट हैंड साइड में बैग के। तो आप कोई भी छोटा मोटा सामान इसमें आराम से रख सकते हो, ठीक है। ये टोटल 4 पॉकेट्स हो गए। 5th पॉकेट जो हमारी है वो इसी हेड वाली जो चैन है, इसी के अगर पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे हमें प्रोवाइड की गई है, जो कि एडिशनल है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसका स्पेस और इसका स्पेस सेम होगा, ये नहीं है। ये देखो, आप इसकी विड्थ देख सकते हो। तो अब हम अपने कंपार्टमेंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें हमें 2 कंपार्टमेंट मिलते हैं बेसिकली, ठीक है। एक तो मेन कंपार्टमेंट जो कि नॉर्मली सब बैग्स में होता है। इसमें क्या एडिशनल है कि हमें शू का कंपार्टमेंट मिला हुआ है और काफ़ी स्पेशियस मिलता है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। ये चेन मैंने यहाँ से ओपन की और ये पूरा एक स्पेशियस काफ़ी ज़्यादा बड़ा, ठीक है, एक हमें शू कंपार्टमेंट मिलता है। या फिर ज़रूरी नहीं है आप इसमें शूज़ ही रखो, आप इसमें अपने गीले कपड़े भी रख सकते हो, क्योंकि कई बार बारिश में गीले हो जाते हैं कपड़े, वो चीज़ें भी रख सकते हो। अंदर भी देखोगे तो इस कंपार्टमेंट में एक चेन दी हुई है कि अगर आपको शूज़ रखने होंगे या फिर कोई आपको क्लोथ्स ही रखने नॉर्मली, तो आप इसको एक कंपार्टमेंट बना के पूरे को यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास गीले कपड़े हैं तो आपके सूखे कपड़ों पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े उनका, तो आप इस चेन को लगाइए और इसको सेपरेटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें एक खास चीज़ है जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। तो ये था हमारा शू कंपार्टमेंट, ठीक है। और अब हम आते हैं अपने मेन कंपार्टमेंट के तरफ। जैसे कि ये बैग 65 लीटर्स का है, ठीक है। तो 65 लीटर्स के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है हमें। और अगर इसके अंदर के फीचर्स के बारे में बात करें कि इसमें अंदर क्या है, तो इसमें एक हमें लैपटॉप का कंपार्टमेंट मिलता है, जो कि छोटा कंपार्टमेंट है। आपको एक बड़ा लैपटॉप अगर कैरी करना होगा तो वो आप इसमें नहीं कर पाओगे। छोटा लैपटॉप आप 13 इंच तक का लैपटॉप इसमें कैरी कर सकते हो। मटेरियल तो मेरे को इसका वाटरप्रूफ तो लग नहीं रहा, और वाटरप्रूफ के लिए इन्होंने एक अलग से हमें कवर प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जैसे कि आप देखोगे जो नीचे चेन लगी हुई है, इसमें हमें वाटरप्रूफ कवर मिला हुआ है, जो कि हम इसको ऊपर से चढ़ा सकते हैं कवर को, ठीक है। और इसकी खास बात क्या है कि ये अटैचेबल भी है और डिटैचेबल भी है। अगर अटैच करना चाहते हो तो अटैच भी रख सकते हो, और अगर डिटैच करना हो तो अलग से इसको डिटैच करके किसी और बैग पे भी यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो रफ एंड टफ ट्रिप्स के लिए ये बैग का जो मटेरियल है ये काफ़ी चलने वाला मटेरियल लग रहा है मेरे को देख के, क्योंकि मटेरियल के मामले में इन्होंने कोई भी कमी नहीं करी है, ठीक है। काफ़ी अच्छा मटेरियल दिया है हमें। स्टिचिंग में आप इसके पूरे बैग पे आप कहीं भी देखोगे ना, हर एक पीस अलग अलग से लगाया हुआ है और डबल स्टिचिंग की हुई है। अब मैं इसकी बैग पे पैडिंग की बात करूं अगर, तो पैडिंग काफ़ी मोटी दी हुई है और सॉफ्ट पैडिंग है इसकी। वाइल्ड क्राफ्ट की तरह ही इसकी भी सॉफ्ट पैडिंग है, तो उस मामले में भी इसको काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। तो स्ट्रैप्स के ऊपर अगर मैं आऊँ तो स्ट्रैप्स में से हमें यहाँ पे एक मिलती है चेस्ट की स्ट्रैप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें खास बात क्या है, ये एडजस्टेबल तो है ही, ऊपर नीचे जैसे कि आप देखोगे इसे एडजस्ट तो कर ही सकते हो, बट ये टाई अप भी है इसके साथ। इसके जो मेन स्ट्रैप्स हैं जो आपके शोल्डर पे हैंग होंगी, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसमें एक खास चीज़ दी हुई है कि आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने बैक लेंथ के हिसाब से, कि अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, आपकी बैक की लेंथ ऑब्वियसली फिर ज़्यादा होगी, तो आप इसको इस तरीके से यहाँ से रिमूव करिए और सबसे ऊपर वाली पे जहाँ पे अभी ये फिलहाल लगी हुई है यहाँ पे इसको लगा सकते हो। बट अगर आपकी हाइट छोटी है, आप इसको ऐसे रिमूव कर लीजिए। ये जो आपको
यहाँ पे तनियाँ दिख रही, जो तनी लगी हुई है यहाँ पे कई सारी, तो ये जो दिख रही हैं ये इसीलिए डाली गई है ताकि आप अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सको। अगर आपकी हाइट छोटी है, ठीक है, तो बैग की लेंथ आपकी छोटी होगी, तो इसमें से किसी भी स्ट्रैप में इसको डालो अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे आके इसको ऐसे चिपका दो, ठीक है। तो अब इसकी देखोगे ना, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि इसकी हाइट कितनी नीचे आ चुकी है, स्ट्रैप्स की हाइट। तो ये एक एडजस्टेबल बैक लेंथ हाइट है, ठीक है। हम बात करें इन स्ट्रैप्स की, तो हालांकि ये स्ट्रैप्स दो काम कर रही हैं यहाँ पे हमारा। एक तो आपके इन मेन स्ट्रैप्स को टाइट करेंगी, बट जितनी स्पेस हमें इसमें मिल रही है, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो, अपना जो आप टेंट कैरी कर रहे हो या फिर कोई मैट कैरी कर रहे हो, स्लीपिंग मैट, तो वो भी इसमें यहाँ पे हैंग कर सकते हो और अच्छे से कैरी करके ले जा सकते हो। तो अब अगर मैट्स और टेंट्स की बात आई है, स्पेसिफिकली हम इन्हीं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बैग का जो हेड है उसके जस्ट ऊपर आपको ये स्ट्रैप्स मिलती हैं, एडिशनल स्ट्रैप्स, जिसमें कि आप अपना टेंट कैरी करना चाहते हो तो टेंट भी कैरी कर सकते हो, स्लीपिंग मैट कैरी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। और उसी की तरह हमें नीचे भी दी गई है सेम एक्स्ट्रा स्ट्रैप्स मिली हुई हैं। ये हो गई इस बैग के स्ट्रैप्स के बारे में बात। तो अब हमने जैसे कि इसके मटेरियल की क्वालिटी देखी थी, मैं इस बैग के चेन्स की क्वालिटी को स्पेशली मेंशन करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे को पर्सनली फील हुआ कि इसमें जैसे स्टील की चेन्स दी हुई हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चेन्स होती हैं, जैसे कि मैंने ऑब्जर्व किया है काफ़ी बैग्स में। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी है, जैसे कि मैं इसके चेस्ट के स्ट्रैप के बारे में बता रहा था, इसमें भी सेम वाइल्डक्राफ्ट के बैग की तरह ही यहाँ पे एक स्ट्रेचेबल मटेरियल एक डाला हुआ है। आई थिंक सारी चीज़ें मैंने मेंशन कर ही दी हैं। तो अब एक एक करके मैं क्या करता हूँ, हम इनके डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया भी लग जाएगा कि आपका जैसे कि अगर 4 से 5 दिन का ट्रिप है या फिर जितने भी दिन का ट्रिप है, वो लगेज आप इन बैग्स में कैरी कर सकते हो कि नहीं कर सकते, और करने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी अभी की अभी सामने आ जाएंगी। तो मैं आज जो आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो 5 दिन के ट्रिप के हिसाब से मैं लगेज कैरी करने वाला हूँ, जिसमें कि मेरे पास मेरा स्लीपिंग बैग भी होगा, मेरे कपड़े होंगे, मेरा स्लीपिंग का मैट होगा, मेरा टेंट होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 हम ट्रैवोक का बैग ले लेते हैं पहले, और इसमें अपना लगेज सेट करते हैं जल्दी से। और ये जो है ये विंटर ट्रैक के लिए है, तो मैंने जैकेट्स वगैरह मतलब मैक्सिमम चीज़ें रखने की कोशिश करी है, क्योंकि समर के ट्रैक में तो आपके पास ज़्यादा सामान मतलब होगा नहीं, क्योंकि जैकेट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा जगह घेरती हैं। तो मैं इसमें सारा अपना लगेज डाल चुका हूँ। अभी इसमें स्लीपिंग बैग और मेरे सारे कपड़े आ चुके हैं, जैकेट भी आ चुकी हैं 2। तो अब जो ये ऊपर के कंपार्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको जो स्मॉल पॉकेट्स हैं, ये तो किसी काम की नहीं है, क्योंकि देख लो ये आपको बैग भरने के बाद पता लग रहा होगा कि इसमें स्पेस ही नहीं बचा है। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ अपने पतले डॉक्यूमेंट रख सकते हो। तो सिर्फ ट्रैवोक के बैग में हमारा कंपार्टमेंट ही यूज़ हो सकता है। इस बैग चेन को भी खोल कर दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, इसमें भी सिर्फ आप छोटे से छोटा आइटम ही रख सकते हो अपना। अब मैं इसको बंद करके स्लीपिंग मैट को और टेंट को टाई अप करने की ट्राई करूँगा। तो मैंने जैसे कि इसमें अपना जो टेंट है वो भी अटैच कर दिया है इन स्टेप्स के थ्रू, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक कमी निकल के आई है वो ये है कि आप इन स्टेप्स में या तो आप अपना टेंट कैरी कर लो या फिर अपना स्लीपिंग मैट कैरी कर लो, ठीक है। तो ये एक ही चीज़ आप कैरी कर पाओगे, इसको कहीं और अटैच करना पड़ेगा आपको। इसको मैं पहन के दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसको अपने बॉडी पे हैंग कर लिया है, तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा आपका। और मैंने यहाँ पे टेंट कैरी कर लिया है, और जो इसका कंफर्ट है, कैरी का जो कंफर्ट है वो तो काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है मेरे को अभी तो फिलहाल, और बाकी तो ट्रैकिंग के बाद ही पता लगेगा। इसकी जो हाइट मेरे हिसाब से ठीक है। मेरी जो बॉडी हाइट है वो 5'9" है, तो उसके अकॉर्डिंगली मेरे बिल्कुल फिट आ रहा है। क्योंकि जब भी कोई आप ट्रैकिंग बैग परचेस करोगे तो वो आपके बट हाइट, जो जहाँ पे आपका वेस्ट के नीचे बट आता है, उस पर टच नहीं होना चाहिए, या फिर अगर टच हो भी रहा है तो आपको फिर एडजस्टेबल स्ट्रैप्स वाले बैग्स लेने हैं, जिससे कि आप उसको एडजस्ट कर सको और अपने बट से ऊपर की तरफ कर सको। तो ये मेन जो आपकी लोअर बैग होती है, सिर्फ लोअर बैग तक अगर आता है वो बैग तो बहुत अच्छी बात है। बाकी औरों को देखते हैं हम। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने सारा सामान इस बैग में, वाइल्डक्राफ्ट वाले बैग में सारा शिफ्ट कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं आ पाई हैं, ठीक है। और
मैं इनको डाल भी देता अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा हमारे पास पॉकेट्स होती, क्योंकि ये सारा सामान है छोटा छोटा, इसको मैं कंप्रेस करके डाल सकता था। तो इस बैग में जो एक मेन ड्रॉबैक सामने निकल के आया है वो यही है कि इसमें एक तो काफ़ी सारा सामान मेरा रह गया जो कि इसमें एडजस्ट नहीं हो पाया है मेन कंपार्टमेंट में, और दूसरा ये जो स्लीपिंग मैट है और टेंट है ये भी इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि मैंने वेस्ट की स्ट्रैप भी टाई कर ली है और चेस्ट की स्ट्रैप जो इसमें दी हुई है इसको भी टाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो हैंग करने के बाद ही आपका ऐसा लगने वाला है, आप डिज़ाइन वाइज भी देख सकते हो, ठीक है। और कंफर्ट के मामले में ट्रैवॉक से तो मेरे को ठीक लग रहा है, क्योंकि इस बैग में जो मेरे को पर्सनली फील हो रहा है इसको हैंग करके कि इसका वेट डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं इसको जल्दी से उतार देता हूँ। अब हम सारे सामान को शिफ्ट करेंगे अपने तीसरे बैग में, यानी कि अमेजोन बेसिक का जो बैग है 65 लीटर्स का। तो मैंने सारा सामान इसमें शिफ्ट कर दिया है अमेजोन बेसिक्स के बैग में, आप देख सकते हो, ठीक है। पर एक हंसने की बात है कि 65 लीटर्स होने के बावजूद भी मेरा एक लोअर और कैप और ग्लोव्स, मतलब ये चीज़ें रही हैं जो कि मेन कंपार्टमेंट में नहीं आ पाई है। मेन कंपार्टमेंट को मैं इतना ठूस के भरना नहीं चाहता। और जो इसका शू कंपार्टमेंट है इसको मैंने सेपरेट नहीं छोड़ा है, इसकी चैन को मैंने ओपन करके जो सारा सामान था वो नीचे तक रखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने सारा सामान इस पर कैरी करने के बाद इसको हैंग कर लिया अपनी बॉडी पे, और पीछे से आपको ये ऐसा लगेगा। और अगर कंफर्ट की बात करें तो पैडिंग का जो कंफर्ट है वो इक्वली वाइल्डक्राफ्ट के बराबर ही है, हालांकि इसकी जो पैडिंग है वो मोटी है, ठीक है। और दूसरा तो हमें ट्रैकिंग के बाद ही पता लगेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो ये सारे मैंने डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा दिए हैं। अब मैं जल्दी से इनके बारे में थोड़ा और डिस्क्रिप्शन देता हूँ आपको कि इनकी प्राइस रेंज, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1500 से लेकर 3000 तक की रेंज के हैं ये। तो किस प्रोडक्ट की क्या क्या रेंज है, तो हम बात करें सबसे पहले ट्रैवॉक को ही ले लेते हैं। ट्रैवॉक का जो बैग है ये 1640 रुपये का आता है और 1 ईयर वारंटी के साथ आता है, ठीक है। और इसका जो वेट है 900 ग्राम कंपनी क्लेम करती है कि 900 ग्राम का इसका वेट है और 1 ईयर वारंटी देती है, ठीक है। तो ये हो गई ट्रैवॉक की बात। वाइल्डक्राफ्ट का 18 मंथ्स की वारंटी के साथ, और इसका जो वेट है वो 1300 ग्राम्स है, यानी कि 1300 ग्राम का इसका वेट बताती है कंपनी, ठीक है। और इसका जो प्राइस है 2219 रुपये का पड़ा है जो प्राइस है, हालांकि प्राइसेस चेंज होते रहते हैं। ये हमने लिया था फ्लिपकार्ट से, ठीक है। तो फ्लिपकार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब आती है हमारी जो अमेजोन बेसिक्स का जो प्रोडक्ट है हमारा, ये अमेजोन से ही लिया हुआ है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये इसका जो प्राइस है वो है 2999, यानी कि ऑलमोस्ट 3000 रुपये का ये पड़ता है हमें। 2 kg का वेट है और नॉर्मली उसी 1 ईयर की वारंटी के साथ आता है ये। अब बात करें कि अगर कौन सा आप पिक करें, कौन सा ये इनमें से अच्छा है कौन सा नहीं है, तो मैंने जैसे कि आपको सारी डिटेल्स हर एक बैग की आपको दे दी है। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि आपकी क्या नीड है। आपको जैसे कि दोनों चीज़ें कैरी करनी है, टेंट और मैट, तो आप इसको पिक कर सकते हो। जैसे कि इसमें हमारी दोनों चीज़ें ही नहीं कैरी कर पाए थे हम, ट्रैवॉक के साथ हम एक चीज़ कैरी कर पा रहे थे। तो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन चूज एनी ऑफ दिस प्रोडक्ट्स। और मैं जो अपनी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से पर्सनली जो आपको बताना चाहता हूँ कि अमेजोन बेसिक्स का जो है इन तीनों में से और इस प्राइस रेंज में अमेजोन बेसिक्स का तो मेरे को खास अच्छा लगा है। और हालांकि इसमें भी मेरा सारा सामान आ नहीं पाया था, बट वो ये एडजस्ट मैं इनको कर सकता हूँ इनमें। और आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि ये कोई प्रमोटेड वीडियो है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो आपको कोई भी ओपिनियन देते हैं वो अपना ओपिनियन देते हैं, अपना पर्सनल ओपिनियन, जो कि हम भी ट्रैवल के दौरान फॉलो करना चाहते हैं। हम जो फॉलो करते हैं वो सारी ऑब्जर्वेशंस बताते हैं आपको। मैं आपको किसी भी ब्रांड को परचेस करने के लिए फोर्स नहीं करता, एंडोर्स नहीं कर रहा। मिलते हैं फिर किसी एक्साइटिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, है ना। और आपको नीचे एक इंस्टाग्राम का लिंक भी दिख रहा होगा, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, आपको आपकी हर क्वेरी का सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। आई होप सारी चीज़ें आपको पूरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जुड़े रहें ऐसी ही बढ़िया वीडियोस को देखने के लिए फुटलूज मीट्स के साथ। जय हिंद।